कोई आकर हमसे पूछे दुनिया में तुमने क्या कहेगा? शांत बैठाओ। क्यों पर आराम फरमाओगी? आए मेरी जान अंजू, और इतने मिजाज ना दिखाओ। बराबर मार रहे हैं। बराबर मारो साले को। ए अंजू, हाँ इतने मिजाज ना दिखाओ कि आओ 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 जिया। हमसे ही शादी रचाओ कि आओ आओ आओ। तो पापती मालिक और तुम्हारे सुनो और मालिक तुम्हारे सुनो, हम गरीबों को इतना सताओ नहीं, मार डालो हमें और हमको मंजूर है, मेरी इज्जत पे धब्बा लगाओ। कमान जावा कहा और प्यारे अंजू मेरा मान जा। और का प्यारे अंजू मेरा अपने सीने से मुझको लगा लीजिए। प्यास दम हमारे और लगी जान मन, जाम वशलक का हमको पिला दी। तो भगवान और मेरी आबरू तो बचा। और मेरी आबरू तो बचा। एक दुखिया यहाँ पर परेशान है, मान जाओ कहा है छिपा भगवान जल्दी जा, तो पति की तरह ला जिम्मे। अल्लाह पर तुम मानी नहीं।
सारी चमड़ी थुड़क कर मैं बाहर करूं बदजुबानी की तुझको। अब अभी कुत्ते तेरे मुख में कीड़े पड़े, तेरे मुख में कीड़े पड़े, कोड पर जाता रे बदन में तेरे, मान जा, गिर जाएगी तेरी गंदी जुबान। मान जा, कर जो लगाया बदन। उठा लो, उठा लो। चाहे जितनी गालियां दे रहे दिनवा, तेरी गालियों का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं। तूने मेरा काम बंद किया है, अब देख मैं तेरा काम कैसे बंद करता हूँ। आज तेरी नजरों के सामने तेरी लौंडिया के साथ बलात्कार करूंगा, वो भी तेरी झोपड़ी के अंदर। ये हालत देखकर कोई भी इंसान हमसे टकराने की जरूरत नहीं करेगा। आप बचा ले अपनी लौंडिया की आबरू को। तूने मेरे पिताजी की बात का उल्लंघन किया। हमने तो सोचा था तुझे समझाऊंगा, लेकिन नहीं, समझाने से काम नहीं चलता है। अभय सिंह का दिल जिस पर आ गया उसको अभय सिंह ने हासिल कर लिया है। आज हमने तेरी लौंडिया की इज्जत लूट लिया, इसलिए कि चित्तौड़गढ़ शांति नगर के अंदर जो भी तेरी हालत देखेगा वो हमसे टकराने की जरूरत नहीं करेगा। और सुनो, कल से नरेगा पर फरुआ छटाई लेकर नजर आओ। अगर कोई नजर नहीं आया तो माँ कसम उसका हाल ऐसा ही होगा जो हमने दिनवा का। मंजू, कौन भैया? मंजू, भैया, हाँ भैया, भैया। और प्यारी बहना जरा लब हिला, प्यारी बहना जरा लब हिला, किसने हालत बनाई बता दो। प्यारी बहना जरा
भैया तुझे क्या हुआ मेरे? भैया अपनी झोपड़ी पे ठाकुर अभय सिंह आया था। बापू को मारा था। और मैं जब आ गई तो ठाकुर अभय सिंह से कहा कि हमारे बापू को छोड़ दो, मत मारो। उन्होंने जानते हुए क्या किया भैया? क्या किया? बापू को रस्ते में बताकर और मुझे अकेली पकड़ मेरी इज्जत को लूट। तो बात सुनकर तेरी खोल है खोलता मैं चपाचे से बदले चुका हूँ मैं लूटा जिस तरह से तेरी आबरू खोल सावत के गंगा। ये लाठी मुझे लाओ, ये लाठी मुझे दे दो। आज या तो दुनिया में ठाकुर अभय सिंह रहेगा या तो संसार में लाठी दे दो। अब का होई भूत? भैया गुस्सा तो गए हैं, वो बहुत हरामी है। बहुत गुस्से में गए बाबू भैया। चलो बिटिया चलो बाबू। घड़ी के मुताबिक समय ज्यादा हो गया। हमारा बेटा अभय सिंह अभी तक दीन दयाल उर्फ दिनुआ की झोपड़ी से वापस नहीं आया। कुछ इंतजार कर लेते हैं। तुम यहाँ कैसे? हम देखें तुम चलो, हम आ रहे हैं। हम देखें तुम चलो, हम निपटे आ रहे हैं। बनावटी बातें हमें मत सिखाओ। समझ में आ गया। हम देखें तुम हमें काम देखो। चलो हम जानते हैं वाले मोटा तुम्हारा तोब है। तुमने वहाँ पर कोई गलती कर दिया होगा और उसने तुम्हें वहाँ से हमारे बेटे ने भगा दिया। और एक बात समझ लो अच्छी तरह, यदि कोई तुम्हारी गलती निकल आई तो हम ये जरूर कहते हैं, ये देख रहे हो ये दुनिया तो होगी लेकिन दुनिया में तुम नहीं होगे। मतलब घूम घुमा के हमारा नंबर हो। पहले समझ लो, हम इंतजार कर ले अपने बेटे का। शंकर की पापा, और सुनो मेरी बात, वहां क्या हमने किया तो हो गया काम पूरा और पिताजी मेरे हो गया। काम पूरा पिताजी मेरे कर दिया हमने, दिनुआ को बर्बाद है। काम से कोई इनकार और करेगा नहीं, हो गया उसका सारा। काम अच्छा है बेटा, और वहां पर किया काम। और बेटा वहां पर किया। अब किसी बात की तुम फिक्र ना करो, कोई नहीं, जो भी होगा वो सब देखा जाएगा। अब किसी बात की दिल में चिंता करो।
करने की भी जरूरत भी नहीं है जब पापा। तक तुम्हारा बेटा ठाकर अजगर सिंह जिंदा है। तुम्हारे ही दम से तो तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर अपना जलजला बना रखा है, जलजला। अब हम तुम्हें वहाँ का हादसा बताएं पापा। बोलो बोलो क्या किया जाकर, कैसे जब क्या मैं हुआ? वहाँ जाकर के पहुंचा उसके दरवाजे पर तो वह साला बैठा खाना खा रहा था। क्या खाना खा रहा था? हाँ, मनरेगा का काम ठप्पड़ा और साला खाना खा रहा था। हमें यह हादसा देख करके बहुत सी गुस्सा आ गई पापा। गुस्से वाली तो बात ही थी। हमने जाकर के उसके पैर की बहुत अच्छा किया। हमने पैर की ठोकर मारा, साला लड़खड़ा गया, मुझसे कहने लगा कौन हो, मैं आपको जानता नहीं हूँ। और गिड़गिड़ाने की तो साले की आदत और है। हमें गुस्सा आ गया पापा फिर जब उसने कहा कि तुमको जानते नहीं, तो हमें और गुस्सा आया। अरे तो अपना परिचय बता दे। जब हमने अपना परिचय बताया तो साला कहने लगा तबीयत खराब है, 2-3 दिन से बीमार है। बहाने बनाने लगा। बहाने करने लगा तो फिर मुझे और तुमने गुस्सा क्या आया। किया? फिर हमने उसको गुस्से में वही मारना शुरू कर दिया। बहुत जरूरी था। ऐसा मारा, मार मार कर बेहाल कर दिया। फिर हमने सोचा इस साले को सजा मैं अपने हाथों से इतनी दे चुका हूँ, अब सजा हमारे पापा देंगे। फिर क्या किया? हमने उसको रस्से में बंधवा लिया और खींचकर हवेली की तरफ लेकर चल दिए। तो फिर यहाँ अकेले? तब तक मौके पर उसकी बेटी वहां पर अंजू आ गई। क्या उसके कोई लौंडिया भी है? उसकी लौंडिया का नाम अंजू है। अंजू आ गई। फिर क्या हुआ? खुद उसने बताया मेरा नाम अंजू है। अब पापा तुम्हें क्या बताए, तुम्हारा बेटा तो जवान है, जवानी का जोश है। मतलब कहना क्या चाहते कहना हो? यही चाहता हूँ कि अंजू को देख करके मैं बेचैन हो गया। फिर क्या हुआ? फिर हमने दिनवा की नजरों के सामने उसकी बेटी की इज्जत को बहुत अच्छे बेटे। जो साला जिस लायक का होता है। या बात सही। अरे खाना खाना चाहिए, चाहे खरीद के खाओ या छीन। अच्छा हटो साले कौआ, साले कौआ जैसी बातें जरूर करते हो, छीन खाओ चाहे साले कैसे खाओ। अच्छा तो फिर हमने उसको साले को ऐसा सबक सिखा दिया कि उसकी हालत देखकर कोई भी शांति नगर का इंसान तुम्हारी बात का उल्लंघन नहीं करेगा पापा। और इतनी दहशत हमने लोगों के दिलों में भर दिया है कि हर एक इंसान काम करने के लिए तैयार हो चुका। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए बेटा। अब कोई ऐसा हमें उपाय बताओ कि हमें कोई पावर मिल जाए जिस पावर के दम पर हम यहाँ पर बिल्कुल आतंक मचा। या जिस तरह से तुम्हारा माहौल रहा, हमारे हाथ से हाथ मिला करके, कदम से कदम मिला करके काम करते रहे। हाँ, तो आने वाले अगले इलेक्शन में अच्छा हम परसा तो तेरे ही नाम से खरीदेंगे। आओ बैठो और बैठ करके कुछ तुम्हें हम अब राजनीति की बात बताएंगे। जिला पंचायत हम लगाइया हटो पंचायत, हटो। पंछी तो लड़ने के लायक नहीं और जिला पंचायती लड़ाई का पंचायत लड़ रही है। आओ बैठो पापा, बैठो बैठो। भाई साहब को मेरा हो नमस्कार। ओ भाई साहब को मेरा हो नमस्कार स्वीकार। और हमें सिंह बेटा मेरे और बेटा भाई सिंह सुखी रहो, खुश रहो। छोटे भाई बलबीर सिंह, आज क्या बात है, वर्दी में बहुत स्मार्ट लग रहे हो चाचू। अरे बेटे, अरे भाई मैं ड्यूटी के ऊपर जा रहा था। और भाई ड्यूटी पर गए नहीं हो क्या? कहाँ गया हूँ, अगर ड्यूटी पर गया होता तो मेली में कैसे आ जाता, जा ही रहा था बेटा भाई सिंह। लेकिन मैंने सोचा कि हमारा भतीजा बाहर से पढ़ाई करके बेटा आया है। तुम्हारे आने की सूचना जिस वक्त तुम्हारे चाचू को प्राप्त हुई तो ये ड्यूटी पर न जाकर तुमसे मुलाकात के लिए आए हैं। और मैंने सोचा कि आज का नाश्ता हम दोनों भाई और भतीज साथ में बैठ कर करके तब ड्यूटी। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। क्यों? देखो हमारे कहने का मतलब साफ है पापा और चाचा, देखो बड़ों के बीच में बच्चों का कोई काम नहीं रहता, इसलिए पापा तुम और चाचा जी तुम दोनों लोग एक साथ नाश्ता करो, हम बाद में नाश्ता करेंगे। भाई साहब
ये रही। उस बात पे गौर किए हो? किया है। पढ़ाई लिखाई के क्या संस्कार है? यही तो बड़प्पन होता है। खैर, बेटे का कहना बिल्कुल ठीक है। बड़ों के बीच में छोटों का उठना बैठना ये अनुचित है। तो फिर चलिए आज हम दोनों भाई नाश्ता एक ही साथ में तो करें। ठीक है, यदि आपकी ये ख्वाहिश है तो चलो हमारे साथ में चल करके बैठो और एक एक गर्मा गर्म चाय, और उसके बाद में तुम ड्यूटी जाओगे और मैं यहाँ का माहौल देखूंगा। ओके राइट। ठीक है, आओ। चलो हमारा तुम्हारा जोड़ है। तो साले ऐसे बताओ नाश्ता कर ले, तुम तो बताओ तो हमारा तुम्हारा जोड़ है। कहा दे हो? देखो पापा और चाचा जी दोनों लोग एक साथ नाश्ता करने गए हैं। हम अब तो मेरी बात जरा को कायदे से सुन, तो इसी वक्त जा, हमारा नाश्ता यही लेकर क्या, हाँ? हम यही नाश्ता बैठकर करेंगे। ये भैया यही तुम नाश्ता ही ले रहे हो। तू हट। संभाल कर आला बात कर और रख काबू में। संभाल कर बात कर और रख काबू में हो, वरना एक ही हाथ में और जादू करके तुझे खोल है खोलता। आगे का आवाज बढ़ाओ, साज से ज्यादा करो, इनकी बाजा ही सुनाई रहा। बदले चुकाऊंगा मैं लौटा जिस तरह से आज बहल के आबरू थोड़े से तेरे गंजा। तो बस खबरदार, आग अपनी जुबान रोक ले। आग अपनी जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। देख शमशीर प्यासी उनकी आज बढ़कर यहां से ना। कौन है ये भोसले? बात कर रहा है, कौन है ये? चाचू, ये इसी रियासत का रेंगने वाला उस कंदी नाली का कीड़ा है चाचा। ये पापा उसी का लौंडा है, दिनुआ का। बहुत जवानी का जोश है। क्या नाम है इसका? क्यों रे, क्या नाम है तेरा? अर्जुन। तो ये दिनुआ का लौंडा है अर्जुन। क्यों रे लुच्चे, हमेली में आकर के हमारे बेटे से हाथापाई कर दिया, औकात को भूल गया। यही है तेरा बेटा ठाकुर अभय सिंह। हम तो सोचते थे कि तुम तीनों किसी मर्द के बच्चे होंगे, इतने झूठे छुपके से वार करने वाले अरे साले नाजात बाप की तुम तीनों। और रुक जाओ चाचू, इसने हमारी बात का उल्लंघन, हमारे ऊपर हाथ इसने उठाया है, इसलिए इसको सजा ना तो चाचू आप देंगे ना तो पापा आप बिल्कुल देंगे। बेटा, तुमने ठीक ही कहा इसके है। हाथों में बहुत जान है, इसने अभय सिंह से टकराने की जरूरत किया है। अब सबसे पहले मैं इसके हाथ और पैर तोड़ूंगा। छोड़ो चाचू, चलो छोड़ो। बेटा, तुम मेरी तरफ से तुम फ्री हो। बहुत जान है तेरे हाथों में रे। इतना मारा। छोड़ो चाचा।
छोड़ो इसको। रस्से में नहीं, रस्से में अगर इसको बांध कर मारा तो ये कार और बुद्धि समझेगा। इसको आज मैं ऐसी मार दूंगा कि इसकी मार देखकर लोगों का कलेजा रहम से। अब है शुक्र मनाओ उस ऊपर वाले का कि तेरे दोनों बाप आ गए। अच्छा अच्छा 2 मिनट ये तेरे बाप नहीं आते। हाँ दुनिया देख रहा है, ये दुनिया तो होती लेकिन इस दुनिया में तुम अरे ठहरो अभय सिंह, क्या भाट डालना चाहते हो क्या? नहीं, जान से नहीं, इसे तो घुट घुट के मरना होगा। पापा इसको मार डालूंगा। नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं। इस साले को तो हम वो मौत लाओ मारेंगे, रस्सा, रस्से में बांधो साले को। ना तो इसको जिंदगी में चैन से जीने दूंगा और ना ही तो साले को मौत से मरने दूंगा। बांधो रस्से में। इसको वो मार दूंगा, इसकी मार देखकर कोई भी हमसे टकराने की जरूरत नहीं करेगा। आप पटकाओ। आप पटकाओ, अब दिखाओ वही ताकत, वही ताकत दिखाओ, दिखाओ। आज लोगों ने सच कहा है, बदल गया वक्त वरना किसकी मजाल थी जो छेड़े इस दिलेर को। बदल गया वक्त वरना किसकी मजाल थी जो छेड़े इस दिलेर को। और बदल जाता है वक्त तो कुत्ते भी घेर लेते हैं। आज शेर को साले को गीदड़ न बना आज दिया इसको गीदड़ हम बनाएंगे तो पापा। हमारा नाम ठाकुर असगर सिंह मत कहना। हाँ आप बताओ, अब दिखाओ ताकत। इस बहत्तर बलबीर से आज छुपके से वार करके तूने अच्छा नहीं किया। अगर तुम तीनों लोगों के विषय में दुनिया वाले पूछेंगे तो क्या कहेगा? तो जानता है मैं हंसकर उनसे क्या क्या कहेगा? क्या कहेगा? अभी तो समझे, क्या बताओगे? बोल क्या बताएगा? कोई आकर हमसे पूछे खींचा। बताओगे जब साले, जब बताने के लायक छोड़ेंगे तब। कोई आकर ए, हमसे पूछे दुनिया में तुमने क्या कहेगा? शांत बैठाओ।